Great morning all of you. Dear student, I hope all are fine. तो बेटा चले हम विशेषण चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम विशेषण चैप्टर में उसके भेदों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है उसको समझेंगे और साथ ही विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अवयव से किस प्रकार होती है, विशेषण शब्द इनसे किस प्रकार बनाए जाते हैं, प्रत्यय लगाकर उनको समझेंगे। तो आइए देखिए। तो चलिए बेटा आज हम विशेषण चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। इससे पहले हम सार्वनामिक विशेषण तक कर चुके थे। आज हम सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर को समझेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर आए वे क्या है, सर्वनाम। जबकि संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, यानी जो संज्ञा से पहले लगे वे सार्वनामिक और जो संज्ञा के स्थान पर आए वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। यह कार है, यह संज्ञा के स्थान पर आया है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, यह कार है। यह रामन की कार है, यह रामन की कार है। और यह संज्ञा से पहले यह आया है तो ये सार्वनामिक विशेषण है। वह मेरा भाई है, वह संज्ञा के स्थान पर आया है। वह लड़का मेरा भाई है, लड़का संज्ञा है और संज्ञा से पहले वह सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। यह पुस्तक है, यह संज्ञा के स्थान पर आया है, यह उसकी पुस्तक है। तो यह सर्वनाम से पहले आकर संज्ञा से पहले आकर यह सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। आगे देखिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब हम इसे आगे करते हैं। विशेषण शब्दों की रचना किन किन शब्दों से होती है, देखिए। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। यानी हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की जो रचना होती है वो संज्ञा, सर्वनाम किन किन से की जाती है, संज्ञा से की जाती है, सर्वनाम से की जाती है, क्रिया से और अव्यय से। इनसे मिलकर विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है, कुछ उदाहरण देखिए कि संज्ञा से विशेषण शब्द कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, दुख, दुखी, लखनऊ, लखनवी, यानी दुख क्या है, संज्ञा है और ई प्रत्यय लगने से विशेषण बन गया। लखनऊ, लखनवी, रोब, रोबीला, लूट, लुटेरा। आगे देखें, धन, धनी या धन से धनवान, या तो वान प्रत्यय लगेगा या ई। नमक, नमकीन, दुलार, दुलारा, स्वस्थ, स्वास्थ्य, रोग, रोगी, मास, मासिक। आगे देखें सभी, रोग, रोगी, मास, मासिक, वर्ष, वार्षिक, मामा, ममेरा, भाग्य, भाग्यशाली, पुत्र, पुत्रवती, शहर, शहरी। ये क्या है, विशेषण संज्ञा से विशेषण शब्द बने हुए हैं जिनके पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं। आगे देखें, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। लोभ, लोभी, संतोष, संतोषी, बल, बलवती, सांप, सपेरा, पेट, पेटू, जाति, जातीय, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, चरित्र, चरित्रवान, गौरव, गौरवशाली, पीड़ा, पीड़ित, शब्द,
शाब्दिक, ग्राम, ग्रामीण, नाटक, नाटकीय, परिवार, पारिवारिक, अपमान, अपमानित। ये थे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। ये थे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। अब हम आगे सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है उसको देखेंगे। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। तो हम सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना देखेंगे। सर्वनाम कोई, विशेषण क्या बन गया? कैसा। जो, जैसा, कौन, कौन सा, वह, वैसा। आगे देखें सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। मैं से मेरा भी और मैं से मुझसा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, यह, ऐसा। तो ये थे हमारे सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। अब क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है देखिए। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। भूलना क्रिया है, विशेषण बन गया अक्कड़ प्रत्यय लगने से भुलक्कड़। खेलना खिलाड़ी, अड़ना अड़ियल, सड़ना सड़ियल, घटना घटित, लूटना लुटेरा, पठ पठित, लड़ना लड़ाकू, बेचना बिकाऊ, कमाना कमाऊ, उड़ना उड़ाकू, खाना खाऊ, मिलन मिलनसार, रक्षा रक्षक। तो ये हम सब क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाए गए हैं। आगे देखें अवयव से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। अवयव से विशेषण शब्दों की रचना। अब ये अवयव है जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। ऊपर यानी लिंग वचन कारक काल में ये एक समान रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते। ऊपर, ऊपर से ऊपरी, विशेषण क्या बन गया? ऊपरी। पीछे से पिछला, नीचे से निचला, आगे से अगला, भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी। तो आज हमने सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर को समझा। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से किस प्रकार होती है, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। तो आप इस चैप्टर को 154 और 155 इन 2 पेजेस को 2 टाइम लर्न करें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा सर्वनाम क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। सर्वनाम मीन्स जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से पहले लगते हैं। फिर हमने किया कि विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से किस प्रकार से हुई। इनके पीछे प्रत्यय लगाकर हमने विशेषण शब्दों की रचना की। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।